आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। उसी बुक में से चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन का पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बुक है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 484 में है, 484 में से लिया गया है। में है। क्वेश्चन नंबर है 9। द ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 वैशाख 2059 विथ कैपिटल ऑफ RS है ना 70,000 है। ओपनिंग कैपिटल हो गया ये 70,000 रुपया। ड्राइंग्स न ड्यूरिंग द ईयर वेयर 12,000 ड्राइंग है। राइट न ऑफ बाय डेप्ट न RS 1,000 है, 1,000 बाय डेप्ट है। डिप्रिसिएट प्लांट बाय 10%, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी दिया है, उसमें 10% हम लोग को डिप्रिसिएशन काटना है। एट द एंड ऑफ न करेंट ईयर के अंत में हिज एसिस्ट एंड लाइबिलिटीज वेयर इस प्रकार है। लाइबिलिटीज और एसिस्ट ऐसा है। अब यहाँ दिया है प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 रुपया, संडीज क्रेडिटर्स है 50,000 रुपया, स्टॉक है 50,000 रुपया, संडीज डेटर है 50,000 रुपया, 90,000 रुपया दिया है। अब एसिस्ट को जोड़ना है, लाइबिलिटीज को घटा देना है, तो हम लोग को कैपिटल निकल जाएगा। उस कैपिटल को हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से रखकर हम लोग हिसाब मिलाएंगे। रिकॉर्ड में है ए नंबर में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या कैसे निकालना है हम लोग को? प्लांट एंड मशीनरी 50,000 को जोड़ देना है, स्टॉक 50,000 को जोड़ना है, 1 लाख हो गया। और संडीज डेटर है 90,000, 1,90,000 जोड़ देना है, माइनस संडीज क्रेडिटर्स घटाना है 50,000, तो 1,40,000 बच जाएगा हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल, 1,40,000 निकल जाएगा। अब बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड निकालना है, तो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग निकाल देंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन है। ए नंबर में है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालना है। अब यहाँ है, देखिए एसिस्ट है, अमाउंट है। अब इसमें है प्लांट एंड मशीनरी 50,000 दिया है, एसिस्ट साइड एक साइड में, एसिस्ट आइटम को एक साइड में करना है, एसिस्ट साइड में। स्टॉक है 50,000, संडीज डेटर्स है 90,000, 50 है 90, 1,90,000 हो गया इसी साइड में। अब यहाँ लाइबिलिटी साइड में 1,90,000 हम लोग लिख देंगे, ये लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया। अब संडीज क्रेडिटर है 50,000। अब क्या करना है, कैपिटल के अमाउंट निकालने के लिए बैलेंस शीट फिगर करके लिख देना है। तो 1,90,000 एसी साइड में से लाइबिलिटी साइड 50,000 घटा लेंगे तो 1,40,000 बैलेंस शीट फिगर कैपिटल बचेगा। यही 1,50,000 के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर निकालने में हम लोग लिखेंगे। अब बी नंबर में है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड। यहाँ है पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है। अब फॉर्मेट के हिसाब से है क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, यानी कि 1,40,000 जो हम लोग निकाले हैं बैलेंस शीट फिगर कैपिटल, वो ये हम लोग रख दिए। उसके बाद में फॉर्मेट के हिसाब से होगा एड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, 12,000 रुपये लिखेंगे। तो 1,40,000 12,000 जोड़ेंगे तो 1,52,000 रुपये हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल करके लिख देंगे। उसके बाद में लेस करना है न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक है, न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं लिख दिया गया। तो 1,52,000 के 1,52,000 हो जाएगा। इसको एडजस्टेड कैपिटल हम लोग कहेंगे। अब लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 70,000 दिया है क्वेश्चन में, तो 1,52,000 में से 70,000 घटा देंगे, 82,000 बचेगा। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने से पहले का ये प्रॉफिट है 82,000 रुपया। अब हम लोग आते हैं लेस एडजस्टमेंट में। बाय डेप्ट है 1,000 रुपया। अब डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% ऑफ 50,000, यानी कि 5,000 रुपया हो गया। तो 5,000 1,000 ये 6,000, 6,000 रुपये हम लिख देंगे। अब हम लोग का 82,000 में से 6,000 घटेगा तो बचेगा 76,000 रुपया। ये 76,000 का हम बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 76,000 हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है एडजस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट हुआ है करेंट ईयर का 76,000 रुपया हो गया। ठीक है।
यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है 9801718316 में हमें कोई भी परेशानी दिक्कत होता है पढ़ने के समय में तो हमसे बात कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।